देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कर्ता कारक क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो देखिए, क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, कि मतलब जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका जो परिणाम होता है वह परिणाम जिस भी संज्ञा शब्द का जो वाक्य होता है उस पर यदि पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं कर्म कारक। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर शिकारी ने शेर को देखा तो इसका परिणाम क्या है? शेर को देखना। भाई शिकारी ने देखा, ठीक, क्रिया की देखने की, लेकिन किसको देखा? शेर को देखा। माँ ने बेटे को समझाया। यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर मीरा खाती है, मिठाई को भी हम ना देखें, मीरा खाती, खाने का कर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो कर्म का परिणाम है वो क्या है? वो है मिठाई। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए इन वाक्यों में देखने का फल शेर पर, समझाने का फल बेटे पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि खाने का फल मिठाई पर तथा बच्चे का पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः शेर बेटे मिठाई तथा पुस्तक पद कर्म कारक हैं। ये जो वाक्य हैं ये क्या है? कर्म कारक हैं। चलिए तीसरे तथा चौथे वाक्य के कर्म कारक क्रमशः मिठाई व पुस्तक के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, जबकि को तथा बेटे के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाक्य में बताया था कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सा है। ठीक है, कर्म कारक का प्रयोग भी विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित से होता है। ठीक है, उसका प्रयोग कैसा? विभक्ति सहित भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है। जैसे कभी कभी एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं, मुख्य कर्म तथा गौण कर्म। वाक्य में मुख्य कर्म तथा गौण कर्म के साथ आता है। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, इस वाक्य में रोगी तथा दवाई दो कर्म हैं, है ना? एक तो रोगी को दवाई दी और दूसरा दवाई दी। ठीक, अब हम देखेंगे करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस क्या होता है। ठीक है, करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाती है का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि हम यदि कहें कि मैंने पेंसिल से चित्र बनाया या मैंने पुस्तक से पढ़ाई की, ठीक, तो ये होता है करण कारक, मतलब जो हमारा साधन है। ठीक, जैसे कि देखिए मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, अज्ञात बीमारी से अनेक लोग मर गए, मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूंगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी संप्रदान कारक। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।